हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई टेस्ट नंबर 2 के लास्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और उसका तीनों साइड दिया हुआ है AB, BC और CA दिया हुआ है। ABC ये तीनों दिया हुआ है। AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर और CA है 4 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा साइड का सामने वाला एंगल 90 डिग्री है। ये वायर ऑफ लेंथ इक्वल टू BC के बराबर जो वायर है उसमें करंट है 10 एम्पियर। उसको प्लेस कर दिया OB को ABC के ऊपर में, मतलब यहाँ पर जो करंट है I इक्वल टू 10 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है। I इक्वल टू 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट A इज दिस मच हियर। एक्स का वैल्यू बताना है। ए पर मैग्नेटिक फील्ड जो है सो कितना होगा वो निकाल लेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे और एक्स का वैल्यू बता देंगे। तो हमें पता है कि यदि हमें कोई फाइनाइट वायर है और किसी पॉइंट पर हमें जो है सो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हम सबसे पहले नॉर्मल डिस्टेंस निकालते हैं इस वायर और पॉइंट के बीच में। ये डिस्टेंस पता हो जाए उसके बाद हम निकालते हैं ए एंगल। ये पॉइंट पर जो दो एंगल बनते हैं, एक ये डिस्टेंस पहले पता करना होगा और उसके बाद में दोनों एंगल θ1 θ2 ये दोनों हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है वो कितना है वो निकालना है। इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एरिया जो है हम ट्रायंगल ABC का दो तरीके से निकालते हैं। एक तरफ हम कहते हैं हाफ टाइम्स AC टाइम्स BC जो कि 3 टाइम्स 4 है, और दूसरे तरीके से हम कहते हैं हाफ टाइम्स आपकी एरिया बेस जो है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है। ये हमारा हाइट हो गया, इसको h कहते हैं। तो यहाँ पर बेस हो गया BC टाइम्स h। ये हाफ तो चला गया, ये हो गया 12 और BC कितना है 5 सेंटीमीटर है, h निकल आया। h हो गया 12/5 सो 2.4 सेंटीमीटर। h के वैल्यू हमें पता चल गया। तो ये डिस्टेंस में पता चल गया जो कि यहाँ पर h है। अब हमें जो पता करना है ये दो एंगल पता करना है कि इस पॉइंट पर ये वायर जो है सो कितना एंगल बना रहा है। एक तरफ θ1 बना रहा है, इसको यदि हम θ1 कहें तो इसको हम θ2 कहेंगे। ये θ1 है, ये 90 है। तो यहाँ पर देखिए θ1 और θ2 जो है सो आपस में कैसे रिलेटेड है, दोनों को सम करेंगे तो 180 आएगा, राइट। तो यहाँ से ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, क्योंकि ये θ1 है तो θ2 जो है सो 90 माइनस θ1 हुआ। ऑलरेडी 90 है तो θ1 हो गया। वैसे ही θ2 यहाँ वैसे भी आप देख सकते हो कि θ2 जो है वही 90 डिग्री माइनस θ1 है, तो ये θ1 होना है। और ऐसे θ2 है तो ये 90 माइनस θ2, ये 90 है तो ये θ2 हुआ। ये दोनों एंगल है। सो ये θ2 एंगल एक्चुअली ये है और ये θ1 एंगल ये है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि एक देख सकते हैं छोटा ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल वो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, तो उस हिसाब से आप एंगल निकाल सकते हैं। एक एंगल तो दोनों में सेम रहेगा तो जो दूसरा एंगल बचेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। वो आप अपने तरीके से निकाल लीजिए। यहाँ पर ये हमने आपको एक तरीके से निकाल कर दिखा दिया। ओके, तो अब जो है सो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से वो होता है μ0 I/4πd, d यहाँ पर h है, यही हमारा d है, टाइम्स sin θ1 प्लस sin θ2। μ0 I/4π, d कितना निकला, d जो है सो 2.4 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि b का जो यूनिट है सेंटीमीटर 2 लिखना होगा। ये टेस्ला में है, SI यूनिट है, तो हमें भी सबका SI यूनिट लिखना पड़ेगा। sin θ1 का कितना होगा यहाँ से निकाल के देख लीजिए। sin θ1 होगा 4/5 sin θ2 ये θ2 है तो 3/5 कितना आ गया, ये आ गया μ0 I कितना है 10 एम्पियर by 4π into 2.4 times 10⁻⁻²
और इधर कितना हो गया, ये हो गया 7/5। ये कितना लिखा है उसमें, x/12 आया है उसका, ठीक है। तो न्यू जीरो को हम लिख सकते हैं 4π टाइम्स 10⁻⁻⁷ और इधर 4π है। बाकी ये जो है ये ऊपर जाके कितना हो जाए, ये 5 से तो 2 बार चला गया वैसे ही, तो 2 लिख देते हैं, 2/2.4 टाइम्स ये ऊपर जाके कितना बनेगा, 7 भी है, 100 बनेगा, ये सही है। ये 4π चला गया, कितना आया, ये आया 7/1.2 टाइम्स 100। इसको भी ऊपर ले जाते हैं, कितना आया 7/12 टाइम्स 10⁻³ इतना टेस्ला है। यहाँ पे कितना लिखा है, x/12 टाइम्स 10⁻⁴ टेस्ला, और मैंने यहाँ लिखा है 213। इसको हम भूल गए, ये जो है लिखना भूल गए, 10⁻⁷ तो सब मिला के 7/12 टाइम्स 10⁻⁴ टेस्ला। इसके साथ आप इसको कंपेयर कीजिए और आपको मिल जाएगा कि x जो है सो कितना है, 7 है, x जो है सो 7 है। तो ये काफ़ी आसान था। एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो है उसी में करंट, वही करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ए पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, h वही d है हमारा है डिस्टेंस इस फॉर्मूला में। करंट में पता है sin θ1 और sin θ2 का वैल्यू निकालना है। ये यदि θ1 है तो ये 90 - θ1 हुआ, तो ये θ1 हो गया। ये θ2 है तो ये 90 - θ2 हुआ, और ये θ2 हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। और यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं sin θ1 जो है सो 4/5 और sin θ2 3/5 है। सबका वैल्यू रख के इससे कंपेयर कर लिए, x का वैल्यू निकल आया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोनिक फोर्स इन एन इंडक्टर इज, एक इंडक्टर है, इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोनिक फोर्स जो डेवलप हुआ है इसके अंदर में वो कितना है, 10 वोल्ट। कब, जब एक करंट जो है इसमें पास कर रहा है वो चेंज करेगा। जब करंट चेंज करता है किसी इंडक्टर में तब उसमें इलेक्ट्रोनिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है। तो कितना से कितना चेंज कर रहा है, फ्रॉम 0 एम्पियर टू 20 एम्पियर। तो इसमें इलेक्ट्रोनिक फोर्स जो है ये कितना टाइम में होता है, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड में। 0.5 सेकेंड में उसका करंट 0 एम्पियर से 20 एम्पियर हो गया। लाइक स्पोर्ट्स कार का 10 सेकेंड में 0 to 100 km/h स्पीड पकड़ लेता है, वैसे ही यहाँ पर है 0.5 सेकेंड में 0 एम्पियर से 20 एम्पियर हो गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनिक फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा, वो है 10 वोल्ट दिया हुआ है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन। द चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। अब इसमें यदि जीरो एनर्जी है, जीरो करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका फार्मूला है ½LI²। वो तो जीरो हो गया इनिशियली, क्योंकि आई ही जीरो है। और इसको 1 2 लिख रहे हैं ना, तो 1 2 यहाँ भी लिखे, ठीक रहेगा, नहीं तो आई और एफ लिखना चाहिए था, इनिशियल और फाइनल। सेकेंड में ½ होता है, ये कितना है सेकेंड टाइम में, इसका एनर्जी जो चेंज है वही पूछ रहा है हमसे कि सेकेंड टाइम में जो एनर्जी चेंज किया है, एनर्जी चेंज मीन्स U2 - UI। आई तो जीरो ही है, तो केवल U2 का बात होगा, मैंने ½ LI² का बात होगा। और ½ L हमें नहीं पता है, आई का वैल्यू कितना है दे दिया है उसने। सेकेंड टाइम में कितना आई का वैल्यू है, ये 20 एम्पियर। तो 20² मतलब ये हो गया सब मिला के 400/2, सो 200L। इतना आपका आंसर है। यदि L का वैल्यू पता है तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। L का वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं। L कितना होता है इसमें जो इलेक्ट्रोनिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है वो होता है -LdI/dt। ये जो रेट, जिस रेट से करंट चेंज करता है, इसमें जो इलेक्ट्रोनिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वही L है, वही इंडक्टेंस है। तो यहाँ पर सबका वैल्यू रखते हैं 10, L हमें निकालना है। और dI/dt ये कितना चेंज किया, ये माइनस नहीं लेते हैं, माइनस यहाँ पर हम इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं। माइनस केवल दिखाता है कि करंट किधर जाएगा, लेफ्ट में या राइट में। तो यहाँ का डायरेक्शन से हमें नहीं मतलब है, तो हम सिंपली L लेके चलते हैं। और di कितना चेंज किया, 0 to 20 इन हाउ मच टाइम, 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से L आ गया आपको 5/20।
मीन्स 0.25 इतना हेनरी आया। इसको यहाँ पर रख देते हैं और आपका आंसर आ गया। जो चेंज इन एनर्जी है वो पता चल गया, 200 टाइम्स 0.25 50 जूल, इतना चेंज हो गया आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टू रेजिस्टेंसेस, यहाँ पर रेजिस्टेंस का नंबर नहीं दिया। यूजुअली जो रेजिस्टेंस आप मार्केट में खरीदेंगे तो उसमें नंबर नहीं लिखा रहेगा, 50 ओम 100 ओम नहीं लिखा रहेगा, उसमें कलर लिखा रहेगा। रेड ग्रीन ब्लैक का दिया हुआ है। 3 कलर होते हैं, 4 कलर यूजुअली होते हैं। एक ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा कलर और चौथा कलर रहेगा, नहीं तो नहीं भी रहेगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 कलर है वो डिजिट्स बताते हैं, डिजिट 1 डिजिट 2, ये भी डिजिट 2, और तीसरा जो है सो मल्टीप्लायर है, और चौथा जो है सो टॉलरेंस है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच, ये आपको बताना है। तो रेड ग्रीन ये सारे नंबर किसको इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 किसको कौन दिखाते हैं यहाँ पर, तो वो उसके लिए आपको याद रखना है ऐसे। देखिए हम इसको याद रखने के लिए तरीका बताते हैं। ह्यूमन स्पीसीज जो है उसका स्टार्ट हुआ अफ्रीका से, वहाँ के लोग ब्लैक होते हैं, तो स्टार्ट ब्लैक से किए, बी ये ब्लैक है। उसके बाद हम वहाँ से सिविलाइजेशन जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ इंडिया में हुआ, वहाँ के हम लोगों के कैसे होते हैं, ब्राउन। उसके बाद में आया कलर प्रिज्म में जो कलर लाइट का जो स्पेक्ट्रम है कलर्स का, उसको रिवर्स में भिब गयोर, मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इंडिगो हटा देंगे क्योंकि गांधी जी ने मूवमेंट किया, नील का मूवमेंट किया था, इंडिगो का मूवमेंट किया था, और अंग्रेज ये सारी चीज़ कर रहे थे तो उन लोगों ने हटा दिया। ये जस्ट कहने के लिए, आपको याद रखने के लिए, वो इफेक्ट नहीं है। और उसके बाद में आदमी बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, उसका जो हेयर है वो ग्रे होने लगता है, फिर लास्ट में वाइट हो जाता है। ये 2 इतने हो गए आपके नंबर्स, ये डिजिट 1 और डिजिट 2 और मल्टीप्लायर्स। और लास्ट में इसके बाद बच गया च्यवनप्राश में आप आइए, सोना चांदी उसमें है, तो वो सोना और चांदी ये टॉलरेंस के लिए केवल है, गोल्ड और सिल्वर ये टॉलरेंस के लिए केवल है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ये ब्लैक हो गया 0, ब्राउन हो गया 1 2 3 सब सीरियल नंबर से, 4 5 6 7 8 9, ये सब का नंबर नहीं है, बस ये 10 तो डिजिट होता ही है। नंबर सिस्टम में 10 ही डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक, यहाँ हो गया। और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों डिजिट का काम हो गया। मल्टीप्लायर यदि हम देखेंगे, मल्टीप्लायर जो थर्ड वाला डिजिट है यहाँ पर कलर है, तो ये 10 की पावर 0, सब 10 का पावर से हम इसको याद रखने का कुछ और नहीं, ऐसे ही हम नहीं लिखेंगे बार बार, 10 की पावर 9, और यहाँ पर कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट में जो है सो टॉलरेंस है, इधर तो टॉलरेंस का नहीं, ये टॉलरेंस यही 2 है। और ये कितना है, ये है 5% गोल्ड और 10% सिल्वर, यही है। यूजुअली यदि नहीं कोई कलर रहता है तो 20% भी लेते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पर कोई कलर नहीं लिखा है, फिर भी हम छोड़ देंगे उसको, जस्ट 0% ले लेंगे। तो ये रेड ग्रीन ब्लैक जो है सो कितना हुआ, रेड मतलब 2। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन कितना है, रेड ग्रीन ग्रीन ये देखिए 5 है, 5 है ना, 2 3 4 5 5 है। और ब्लैक ये मल्टीप्लायर है, टाइम्स 10 की पावर ब्लैक जितना 0, तो ये कितना आ गया 25 ओम। यहाँ टॉलरेंस को हम हटा दे रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस हमारा R1 आप पता हो गया 25 ओम है। रेजिस्टेंस 2 जो है वो कितना होगा, ये वाला देखते हैं। ये ब्राउन, ब्राउन यहाँ पर 1 है, ब्लू, ब्लू यहाँ पर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 6 है ब्लू, टाइम्स ये ब्राउन जो है सो ये मल्टीप्लायर है 10 का पावर, और ब्राउन में तो 1 है, प्लस माइनस जो है ये सिल्वर जो है सो 5% इसका एरर बार है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16 टाइम्स 10 160 प्लस माइनस ये 160 का प्लस माइनस 5%।
मतलब कितना आया 160 प्लस माइनस 8। नहीं, सिल्वर 10% है ना, सिल्वर 10% है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ये 60 हुआ। तो ये हो गया कितना 176 या फिर 144, ये दो ठो होगा। अब ये प्रॉब्लम करता है एक्चुअली। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकालना है R1 प्लस R2। तो इसको आप निकाल सकते हो ऐसे, R1 कितना है 25 प्लस ये R2 कितना है ये 160। अब यहाँ से ये लेना चाहिए, यदि इसमें टोलेरेंस दिया हुआ है तो 160 लीजिए एक टाइम में, एक टाइम में 144 लीजिए और उसके बाद में उसका दोनों का एवरेज लिखिए। और नहीं तो यदि इसे आप हटा देंगे तो ये 160 सिंपली ऐड कीजिए। तो यदि यहाँ पर हम 176 लेते हैं तो ये 176 हुआ, और दूसरा यदि हम लेते हैं 144 तो ये 144 हुआ। ये कितना हो गया, ये 201 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 2.26 है ना, ठीक है ना, 50 60, ठीक है, 9 एंड 60, ये दो तो हमारा वैल्यू हुआ। अब दो वैल्यू जो है सो नहीं, ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। आप इसको जो है सो इस तरह से मत कीजिए। हम केस में जो है इसको हटा देते हैं सिल्वर, या फिर रहने दीजिए, इसको देखते हैं ऐसे बना के। इसका जो सही तरीका होगा वो ये होगा कि R1 जो है हमारा कितना है 25 ओम। अब कुछ भी नहीं लिखा है तो 20% लेंगे, मतलब ये 25 प्लस माइनस 5 ओमेगा 25%। R2 जो है वो आया कितना 160 प्लस माइनस 5%, 5 नहीं 10%, ठीक है। तो सीरीज में जो है सो R1 प्लस R2 है, वो कितना आ गया, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 160 टू 185 प्लस माइनस, एरर कौन सा लेंगे, एरर बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला जो एरर है वो ले लेंगे 20%। ये आपका आंसर होना चाहिए 185 प्लस माइनस 20%, ये गलत है, 185 प्लस माइनस 20%। ये एरर प्रोपेगेशन का भी क्वेश्चन इसी में आ गया साथ में। इसमें एरर कितना है 20%, जो R1 का वैल्यू उसने दिया है उसी में एरर है 20%, और R2 के वैल्यू में कितना एरर है 20%। ये दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारा जो वैल्यू आएगा वो 185 प्लस माइनस ये जो एरर है यहाँ पर 20%। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन डी ब्रॉय वेवलेंथ से है। डी ब्रॉय वेवलेंथ मतलब wave particle duality. When a light of a wavelength lambda is incident on the surface of a matter, the de Broglie wavelength of the photoelectron is lambda d suffix यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट दिया है 1. The threshold wavelength of the metal is 2 lambda. If the wavelength of the incident light is halved, the de Broglie wavelength of the photoelectron becomes lambda d2. The ratio lambda d1 to lambda d2 is square root over n. The value of n कितना है, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है इक्वेशन है उसको लिखेंगे। वो है कि ये इंसिडेंट लाइट है, क्या एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है प्लस ये काइनेटिक एनर्जी है। वर्क फंक्शन कितना, उसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है 2 लैम्डा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SC/2 लैम्डा प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी उसने किस के टर्म में दिया है, डी ब्रॉय वेवलेंथ के टर्म में दिया है,
तो यहाँ पर देखिए, यदि कोई भी वेव पार्टिकल है तो वो वेव के रूप में भी काम करता है। जब वेव के रूप में काम करता है तो उसका वेवलेंथ होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², जिसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। जस्ट ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये मोमेंटम जो है वो कितना होता है, डी ब्रॉय वेवलेंथ थ्योरी के मुताबिक वो होता है h/λ। उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, v की जगह पे h² लैम्डा डी जिसको कहते हैं। बाकी सब जो है सो है 2m। ये काइनेटिक एनर्जी है, तो उसी को यहाँ पे लिखते हैं h²/2m लैम्डा डी, फर्स्ट केस है, स्क्वायर है। ये इक्वेशन 1 हो गया, केस 1। केस 2 सेम चीज करेंगे, hc/λ। कितना लैम्डा आपकी इंसिडेंट हुआ सेकंड केस में, ये सेकंड केस है, हाफ, आधा कर दिया, टी हो गया। ये तो चेंज नहीं होने वाला है, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, उतना ही का उतना ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2m लैम्डा डी 2 हो गया सेकंड केस में। और स्क्वायर लिखा है कि नहीं, स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो है ये दोनों का रेशियो निकालना है। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको लेफ्ट में ले जाके, इसको भी लेफ्ट में ले जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद में हम जो है सो 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको उधर ले जाके। तो यहाँ पर आया h² / 2m लैम्डा d1 का स्क्वायर, लैम्डा d2 का स्क्वायर, h²। ये राइट साइड वाला हो गया। लेफ्ट साइड में कितना है, hc/λ hc/2 लैम्डा, और नीचे में इधर 2hc/λ माइनस hc/2 लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 2hc/2 लैम्डा में से 1hc/2 लैम्डा, और ये इधर कितना हो गया 2 लैम्डा। ये हो गया 4hc/2 लैम्डा माइनस 1hc, सो 3hc/2 लैम्डा। ये तो चला गया, ये आया 1/3। और इधर ये चला गया, ये चला गया। यहाँ आया लैम्डा डी 2 का स्क्वायर और लैम्डा डी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो जो हमसे पूछा गया है वो लैम्डा डी 1/लैम्डा डी 2 पूछा गया है। उधर हो जाएगा √3। इसको रिवर्स कर दिए, 1 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले गए, ये आपका आंसर है 3। ये 3 आंसर है। तो इस क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लेजर ऑपरेटिंग एट ए 2 मिलीवाट, ये पावर है लेजर का, हर सेकेंड 2 मिली जूल एनर्जी वो रिलीज करता है। जो लेजर है वो पास किधर से कर रहा है, वाटर से रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ = 4/3। द एनर्जी इन ए 27 मीटर लॉन्ग लेजर बीम इज 2.4 टाइम्स 10⁻⁹ जूल। एन का वैल्यू बताना है। ये देखिए 2 सेकंड में ये 27 सेंटीमीटर जो है इतना लंबा है। इसमें कितना एनर्जी है लेजर का, लेजर इधर से जा रहा है, इसमें कितना एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, जो लेजर यहाँ स्टार्ट करेगा उसे यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो निकालिए पहले। टाइम इक्वल टू v/स्पीड लेंथ बाय वेलोसिटी। लेंथ कितना है इसका 27 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेते हैं। स्पीड किस स्पीड से चलेगा, लेजर किस स्पीड से चलता है, c से। स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ कोई मीडियम दिया है, तो मीडियम दिया है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम हो जाएगा, c से कम हो जाएगा। c हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। तो वो कम हो जाएगा, कितना से कम हो जाएगा, उसका म्यू से। इसका म्यू दिया है ना, ऐसे ही तो म्यू डिफाइन करते हैं। म्यू जो है सो c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं म्यू। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं c/म्यू, वही भी मैंने निकाल के रख दिया। c
का वैल्यू रखते हैं 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये म्यू ऊपर चला गया 4/3 हो गया। सबको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9, ये 3 और इधर हो गया 12 टाइम्स कितना हो गया ये -10। कितना टाइम लगा, इतना सेकंड है, ये तो टाइम है, ठीक है, इतना टाइम है। तो एनर्जी कितना होगा इसके बीच में, जो एनर्जी होगा इसके बीच में वो पावर हमें पता है। तो पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी हो जाएगा पावर टाइम्स टाइम, और पावर हमें पता है इसका 2 मिलीवाट दिया है शायद, 2 मिलीवाट, ऐसा यूनिट लिखते हैं। और टाइम यहाँ पर निकाले हुए हैं 10⁻⁻10, ये कितना आया 24 टाइम्स 10⁻⁻13, इतना जूल। इसको साइंटिफिक मेथड में लिखते हैं। साइंटिफिक मेथड मतलब एक नंबर लिखना है जो 1 और 10 के बीच में हो, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻12 जूल। इससे यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, 10⁻n, n का वैल्यू आ गया 12, देखिए ये है n, पावर है n का वैल्यू आ गया 12, ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। रिवर इज 10 मीटर डीप एंड द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज 1 सेंटीपॉइज। ईटा का वैल्यू दिया है 1 सेंटीपॉइज। सेंटी मतलब 1/100, सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो सेंटी मतलब 1/100। अब पॉइज, एक पॉइज का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 0.1 पास्कल सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है भैया। तो ये हमारा आ गया सब मिला के 10⁻³ पास्कल सेकेंड। पूछा क्या, द शियर स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ रिवर वाटर इज हाउ मेनी मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए रिवर हमारा है और ये उसका बॉटम है, इधर कंकड़ पत्थर है बॉटम पे, और ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर उससे थोड़ा कम होगा, उससे भी थोड़ा कम होगा, उससे कम होगा, थोड़ा और कम होगा, और ऐसे कम करते करते यहाँ पर एकदम रुक जाएगा। तो एक आपको एक ग्रेडियंट मिलेगा, ऐसे यहाँ तक रहना चाहिए, एक ग्रेडियंट मिलेगा। और ये जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस एक्चुअली प्रेशर जैसा है, प्रेशर सिंप्लीफाइड वर्जन है शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया जो है वो बहुत सारे डायरेक्शन में हो सकता है, ये एक्चुअली एक मैट्रिक्स है ये, और उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल टर्म है वो प्रेशर, जिसे आप जानते हैं हम लोग प्रेशर कहते हैं उसे। तो शियर स्ट्रेस जो है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस कितना होगा, वो प्रोपोर्शनल होता है इस ग्रेडियंट के, मतलब dv ये हमारा h है और ये हमारा इसका वेलोसिटी इस तरह से चेंज कर रहा है, वेलोसिटी है, तो dv/dz, इसको z बोले तो dv/dz, ये भी तो कांस्टेंट है dv/dz। इसमें यदि नहीं रहेगा कांस्टेंट तो जिस पॉइंट पर हमें जितना ग्रेडियंट मिलेगा उतना ग्रेडियंट से के प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेस। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ से तो आ जाएगा हमारा एक कांस्टेंट dv/dz। तो शियर स्ट्रेस इस तरीके से हमें मिल जाएगा। इसमें साइन भी रहता है, माइनस साइन है, उल्टा काम करता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट है वहाँ पर ये कम होता है। तो खैर हमें वैल्यू निकालना है, ईटा का वैल्यू रख देते हैं 10⁻³ और dv/dz यहाँ से देख के बता सकते हैं। ये dz क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, इसका ग्रेडियंट ही तो पूछ रहा है, नहीं इसका थीटा, tan थीटा। वेलोसिटी कितना चेंज किया, इतना हाइट में, ये वाला थीटा, ये वाला नहीं। तो dv कितना चेंज किया, यहाँ पर है dv कितना 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ज़मीन पर रुक गया 25 - 0, और ये हाइट कितना है 10 मीटर, कहीं दिया हुआ है ये 10 मीटर। कितना आ गया, ये आ गया 10⁻³ टाइम्स 2.5,
मिली न्यूटन में बताना है, इंटेजर लाना है ना, इसलिए सब करता है। तो ये तो मिली अपने ही दे रहा था, फिर भी इंटेजर नहीं आया, तो कुछ प्रॉब्लम है। ये 20 है, हमने 25 लिख दिया, ये 20 लिखना था हमें। तो 20/10 तो कितना आ गया, 2 × 10⁻³ इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये शियर स्ट्रेस है, प्रेशर है पर मीटर स्क्वायर। मिली में लिखना है 2 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 2। तो ये था जेईई मेन के लिए टेस्ट नंबर 2 के बाकी 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू।